नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में पिछले 1 घंटे में स्थिति बरकरार है। निफ्टी रेंज बाउंड है, निफ्टी बैंक कुछ हद तक आउट परफॉर्म कर रहा है और सेंसेक्स में मोर लेस फ्लैट है। तो आप इंडिसेस को देखेंगे तो बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड वहां पर है। निफ्टी बैंक में थोड़ा पुल बैक जरूर आया लोअर लेवल से, लेकिन इंडिसेस पे रादर पुल बैक आया लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी मोर लेस आपको फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप, निफ्टी, सेंसेक्स और फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको निफ्टी बैंक। तो थोड़ा हद तक इस तरह का ही एक मार्केट के अंदर रेंज में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, शिल्पा राउत से हमारे साथ मौजूद भी हैं पीएल रिसर्च से, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके और शुरुआत भी कर लेते हैं। इनफैक्ट शिल्पा मैम, मार्केट्स पे पहले आपका व्यू मैं चाहूंगा क्योंकि बाजार एक बिल्कुल दायरे में कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से, लेकिन बाकी इंडिसेस फ्लैट है। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करें अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिल्कुल आपने सही बोला। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक्चुअली रेंज में है। आज बैंक निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लिया है जहां पे हमने सोचा था कि शायद ये आउट परफॉर्म करेगा, 45,500 जोन्स तक एक बार टेस्ट कर ले, लेकिन अगेन 45,000 एक रेजिस्टेंस बनते ही जा रहा है। तो जब तक हम लोग उसके ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं तब तक बाय साइड बिल्कुल नहीं है ऑन बैंक निफ्टी। लाइकवाइज सपोर्ट भी 44,500 पे है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डाउन साइड में भी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, तो रेंज बहुत टाइट है बैंक निफ्टी में। लाइकवाइज निफ्टी में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 19,600 19,650 के बीच में एक रेजिस्टेंस हर्डल बनते जा रहा है। एक डिसाइसिव मूव एंड सस्टेनेंस उसके ऊपर हम लोग 19,800 के लेवल्स के बारे में वापस बात करेंगे। अदरवाइज आपको जैसे डिप मिले 19,500 450 के अराउंड, तब आप बाय कीजिए। तो छोटा रेंज ऑन डेली बेसिस आपको इंडाइसेस दे रहा है, तो आपको रेंज प्ले ही करना है। नीचे के साइड में बाय करना है, अपसाइड के टारगेट्स के अपसाइड में आपको सेल करना है। तो बिल्कुल रेंज पे प्ले करिए, अपर एंड पे बेचिए और लोअर एंड पे आप बाय करिए। तो शिल्पा मैम, निफ्टी बैंक को, क्योंकि आज वहां थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है, उसका दिन है आज, तो वहां क्या करें? जी, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये जो 44,800 है ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो बाय करना है आप अभी भी बाय कर सकते हैं। 44,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन डिसाइसिव बाइंग ओनली जब ये 45,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग बहुत जोर से आप देखेंगे जो आपको 45,300 400 तक भी दिखा सकता है। बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रेडी रहिए कि हो सकता है आपको और 100 पॉइंट नीचे मिले तो एक और बार आपको एवरेज करना पड़े। इंडिविजुअल कॉल्स पे शिल्पा मैम, क्या आपको दिख रहा है अभी शॉर्ट साइड के ट्रेड्स या लॉन्ग साइड पे या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी? यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ट्रेड देखेंगे तो मिक्स बैग रहेगा। मेरा पहला बाय यहाँ पे रहेगा आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर में ही थोड़ा आज यहाँ पे राहत है। तो यहाँ पे कोफोर्ज की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 4970। ये 4900 पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो किसी को अगर थोड़ा एक पोजिशनल प्ले 1-2 दिन के लिए भी प्ले करना है तो ऑन डिक्लाइंस भी आप 4920 तक भी बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 4900 का रखिए, तो मुझे लगता है यहाँ से 5200 के भी अपसाइड टारगेट्स ओपन है। और अगर मार्केट यहाँ पे और भी थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है या फिर एक थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में आईटी प्ले आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो कोफोर्ज पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसको मैंने प्रभुदास लीलाधर में 5200 कॉल ऑप्शन के हिसाब से भी दिया है। ऑफकोर्स दैट आई एम आउट ऑफ दैट ट्रेड राइट नाउ, लेकिन किसी को अगर प्ले करना भी है तो आप उसमें प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सेफ प्ले करने के लिए थ्रू ऑप्शंस। तो आईटी में से आप कोफोर्ज को चुन सकते हैं 5200 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब 4920 इसके अराउंड एक स्टॉप ले सकते हैं। 4920 के अराउंड आप खरीदारी भी कर सकते हैं, रादर 4900 का एक स्टॉप लॉस लेंगे। और 5200 के टारगेट्स के लिए आप इस पोजीशन को देख सकते हैं। अगर आप आईटी में कोई नाम ढूंढ रहे हैं तो कोफोर्ज एक नाम हो सकता है। दूसरा नाम मैम आपकी तरफ से? दूसरा मेरा रहेगा सेल एसआरएफ में। एसआरएफ यहाँ पे 2300 जोन्स पे लगातार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 2281 पे, तो आप यहाँ पे सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आप 2300 का ही लगाइए। यहाँ पे व्यू सही जाएगा तो ये आपको 2240 2220 तक के लेवल्स भी दिखाएगा। तो एसआरएफ में बेचने की राय है। 2220 2240 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 2300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो कोई भी तेजी मिले, पुल बैक मिले, 2300 का स्टॉप लें और शॉर्ट करके चलें आप एसआरएफ के अंदर। तीसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से?
तीसरा मेरा बाय यहाँ पे रहेगा। अगर आप देखेंगे तो मुझे चंबल फर्टिलाइजर्स अच्छा लग रहा है, ओनली बेस्ड ऑन बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है। 268 पे इसका अच्छा सपोर्ट है और व्यू यहाँ पे ये सस्टेन हो जाता है तो आपको टारगेट्स टूवर्ड्स 285 टू 90 या 300 भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा डाइसी ट्रेड है लेकिन यहाँ पे आप एक बेट लिया जा सकता है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो आप अगर लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो चंबल में जा सकते हैं। जो स्पाइक आया है ये नंबर्स आए हैं आरसीएफ के और उसके बाद शायद एक स्पाइक यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अदरवाइज आप चंबल में लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं। 274-75 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। 300 के अराउंड के टारगेट्स भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब बातचीत करेंगे आगे भी हम शिल्पा एम से कुछ और नंबर्स को लेकर, कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो रिसेंटली आया था कि लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स को इंपोर्ट पर सरकार थोड़ी सख्ती बढ़ा रही है। 1 नवंबर से इनके इंपोर्ट पर लाइसेंस लेना होगा ज़रूरी। दरअसल सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही है और सरकार के इस फैसले का इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिक्सन के सीएफओ सौरभ गुप्ता सर मौजूद भी हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सौरभ सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जब से ये ट्रिगर मार्केट में आया उस ट्रिगर के बाद से ही डिक्सन के स्टॉक में एक बढ़िया तेजी आई है। आज भी ये 3% 4% ऊपर है, F&O का टॉप गेनर है। स्टॉक को अगर मैं साइड रख भी दूं तो ओवरऑल बिजनेस के ऊपर इसका कैसे इम्पैक्ट आप समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग अगर डोमेस्टिक होगी, आप बड़े प्लेयर हो, कैसे इसके जो रिलेवेंस है वो आपके लिए बनेंगे? कब तक ये कारगर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या इम्प्लीकेशन है ओवरऑल इस खबर का? देखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो ये ओवरऑल मार्केट ऑलमोस्ट 75 से 80 हजार करोड़ की है और उनमें से सिग्निफिकेंट पोर्शन मतलब 20-25% छोड़ के जो कि गवर्नमेंट की बाइंग रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक इम्पोर्ट से मीट होती है। तो अगर ये लाइसेंसिंग जैसे गवर्नमेंट ने अभी निकाला है इसमें एंड नवंबर के बाद ये सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, तो इससे हमें भी और जो ब्रांड्स इंडिया में बनाएंगे उन सबको काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिकॉज क्लियरली ये जो है इसका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े और अल्टीमेटली इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने लैपटॉप्स और टैबलेट्स और सर्वर्स में। सर गोइंग फॉरवर्ड इस खबर के मद्देनजर इधर या क्योंकि कंपनी डोमेस्टिक फ्रंट पे एक्सपैंड कर भी रही है, बड़े प्लेयर्स इंडिया में बहुत सारे आ भी गए हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट भी कर रहे हैं इंडिया में, तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप पोज होते हुए देख रहे हो? वन, आप किन एरियाज के अंदर अपनी कैपेसिटीज को फर्दर एक्सपैंड करोगे, इसको ध्यान में रख के? हाँ, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी हम एसर के लिए बना रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी वॉल्यूम्स उनके साथ बढ़ेंगी और साथ साथ हमारा कुछ एडवांस डिस्कशन चल रहा है कुछ लार्ज ब्रांड्स के साथ, जो हमें लगता है हम नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में क्लोज कर पाएंगे। ये रिवाइज आईटी पीएलआई स्कीम जो आई है, इसकी हम रिवाइज एप्लीकेशन 30 अगस्त तक फाइल करेंगे। सो क्लियरली मेरे को लगता है, और फिर उसके बाद आप लेके चलिए कि 5 से 6 महीने या के आसपास आपको नई कैपेसिटीज लगाने में, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में लगेगा और उसमें फिर थोड़ा स्टेबलाइजेशन रहता है, रैंप अप रहता है, धीरे धीरे बिजनेस ग्रोथ होती है। तो अगले साल से ये वाली लैपटॉप्स और टैबलेट्स की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफी मीनिंगफुल होगी और काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज कंट्रीब्यूशन करेगा हमारे ओवरऑल रेवेन्यूज में। सर थोड़ा क्योंकि दूसरा बड़ा ट्रिगर आपके लिए नंबर्स है, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत स्ट्रांग, ये क्वार्टर के नंबर्स भी बढ़िया, मार्केट ने थम्स अप दिया। सो जो सिचुएशन है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे वहां पर इंप्रूवमेंट आ रहा है और प्लस आपके जो मार्जिन की पिक्चर है वहां पर भी इंप्रूवमेंट है। सो हाई एंड प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी, उसमें आप बड़े मैन्युफैक्चरर आउटसोर्स के तौर पे देखे जाते हो, तो डिमांड पिकअप का इम्पैक्ट प्लस मार्जिन एक्सपेंशन, गोइंग फॉरवर्ड ये सिचुएशन कैसे बनते हुए आप देख रहे हो? देखिए, डिमांड पिकअप डेफिनेटली काफी अच्छी हुई है अभी रिसेंटली। अभी जो मेजर हमारा Q2 जो कि हमारा सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है दिवाली से पहले, क्लियरली हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है अक्रॉस वर्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स। एंड क्लियरली जैसे कि आपने मार्जिन एक्सपेंशन का बोला, तो हमारे 3 लार्ज ट्रिगर है मार्जिन एक्सपेंशन के लिए। एक तो है स्केल, जब स्केल आता है तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। दूसरा है कि हम हर वर्टिकल में मोर एंड मोर माइग्रेट कर रहे हैं अपने ओन के डिजाइन सोल्यूशंस पे और आईपी कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि मार्जिन एक्रेटिव रहता है। और तीसरा है कि हम लोग काफी वर्टिकल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं और हम डीपन कर रहे हैं लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे भी मार्जिन एक्सपेंशन रहता है। तो ये 3 हमारे मार्जिन ड्राइवर्स हैं और क्लियरली हमारे केस में एक तो इंडस्ट्री की ग्रोथ है,
जो होगी। उसके अलावा अगर आप देखें लास्ट फ्यू सालों में हमने हमेशा आउट परफॉर्म किया इंडस्ट्री की ग्रोथ को, क्योंकि हमने एक तो हायर शेयर ऑफ वॉलेट लिया है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का, उनके लिए ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरा हम हर वर्टिकल में नए कस्टमर्स ऐड कर पा रहे हैं। एक मतलब लास्ट क्वेश्चन रहेगा सौरभ सर, एक Xiaomi के साथ जो आपका रीसेंट टाई अप है उसको लेकर किस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं? जो कॉन कॉल में आपने मेंशन भी किया था कि आपकी टीम गई है वहाँ टेक्नोलॉजिकल टाई अप के लिए, समझ के लिए, उसको लेके क्या अपडेट है? दूसरा, गूगल पिक्सल ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी इच्छुक हैं, तो इस पे कोई बातचीत या कोई अपडेट जो कंपनी की तरफ से हो या कंपनी कुछ पे कोशिश कर रही हो? देखिए Xiaomi का हमारा हम Xiaomi के लार्जेस्ट सप्लायर हैं टीवी साइड पे, और अब हमने उनके साथ मोबाइल की भी पार्टनरशिप क्लोज करी है। हमें लगता है कि हम उनके लिए सेकेंड हाफ से, जो कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स, हम उनके मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे, और वो भी हमारे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें भी एक रैंप अप होगा, स्टेबलाइजेशन होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ेंगी, तो क्लियरली वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो आप दूसरे ब्रांड की बात कर रहे हैं, उस पर मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो भी बहुत प्रीमेच्योर है। चलिए, तो लेकिन ये तो मैं समझ के चल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो कंपनी के साथ बातचीत में है। मैं उस पे बिल्कुल आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट ओके, प्लीज। चलिए कोई बात नहीं सौरभ सर, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर टाई अप्स इफ इन केस आप उससे करते हैं तो। लेकिन हाँ, Xiaomi के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इस खबर को लेकर भी और अदरवाइज भी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर डिक्सन में। लेकिन क्लियर कट इस खबर का या अदरवाइज जो टेलविंड्स अभी सर बात कर भी रहे थे उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। 3-3.25% ऊपर आज भी ये कामकाज करते हुए 4837 के जोन्स में आ चुका है। जरा एक बार एक महीने का चार्ट लेके आए डिक्सन का, क्योंकि पिक्चर वहां से ज्यादा क्लियर होगी। पहले लास्ट क्वार्टर तक ये 3200 रुपए तक पहुंच गया था नंबर्स के बाद, फिर वहां से चलना शुरू हुआ और इस क्वार्टर के नंबर के बाद तो ये 4000 के लेवल से क्या चला है, 4800 तक पहुंच गया। 20% का मूव यहां पर भी आ चुका है। शिल्पा मैम, दोनों क्वार्टर के नंबर्स के बाद से स्टॉक में लगातार मोमेंटम है, पिछले क्वार्टर की तेजी और इस क्वार्टर के नंबर्स की तेजी। कैसे रीड कर रहे हो आप डिक्सन को, क्या करें इसमें? डिक्सन बहुत पॉजिटिव सेटअप में है। हमने इसको लास्ट वीक ही मोर देन आई गेस 16-17% चलते हुए भी देखा है बेस्ड ऑन दिस न्यूज, जो भी है। लेकिन यहाँ पे डेटा सेटअप भी बहुत स्ट्रांग है। 4600 पे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है इसका, और ऑफकोर्स 5000 पे आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अभी भी प्ले अपसाइड में बहुत ज्यादा है। एक्सटेंडेड टारगेट्स आपको टूवर्ड्स 5300 5400 भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। और स्टॉक का पैटर्न भी ऐसा है, वंस इट मूव्स लाइक आपको एक रेंज में 10% का आपको मूव वापस मिल जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। शिल्पा में एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को और देखिए, आज अच्छी तेजी में आया वापस 1020 1021 से पुराने अपने हाइज जो है उसको दोबारा अप्रोच कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी, मैकडॉवेल्स जब तक इस 1000 लेवल्स को वो होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है सेटअप बहुत बुलिश है। यहाँ पे जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जहाँ पे आप इसको वापस मूव करते हुए टुवर्ड्स 1100 देखेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस गेम है। काफी रन अप है इसमें और स्टॉक बहुत अच्छे से सस्टेन भी कर रहा है। तो ऑन डिक्लाइन स्टिल 1990 आप इसको डेफिनेटली बाय कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है अपसाइड 1080 1100 आपको बहुत जल्दी दिखते हुए मिलेगा। 1080 लेवल्स, राइट? यस। ओके, तो 1080 के टारगेट्स के लिए कुछ समय में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 1000 को जब तक होल्ड कर रहा है तब तक तो एटलीस्ट आप इसमें बने रह सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा हमसे आगे बातचीत जारी रखेंगे, एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं उनसे। छोटे से ब्रेक के उस पार। I hope you've had time to go through it. Why we came to this conclusion that whether it was in terms of the PAT of Maruti Suzuki, whether it was in terms of earnings per share of Maruti Suzuki, whether it was in terms of the dividend per share of Maruti Suzuki, in all these respects, the swap option would give the shareholder a better deal than any other option. So that is the basic position. We will, of course, go to the shareholders to get minority shareholder approval for all the three transactions, namely the termination of the CMA, the decision to purchase the shares from Suzuki, and that this purchase should be done by a preferential issue of equity in favor of Suzuki.
all of these decisions will go before the minority shareholders for approval, followed by also in the same meeting, of course, of the shareholders, a special resolution for issue of preference shares, because that is what the law requires. So that is the fundamental purpose of informing you of these decisions and the reasons. And I don't think I need to make a long statement. I'm open to questions on any aspect of this transaction that you want to ask. The team is here, the managing director is here, the CFO is here, and Rahul Bharti, you know, he's here. So we're all here to answer your questions. So please go ahead. Anything else anybody would like to add? Takistan, Ajay? No, it's perfectly fine. So please go ahead. Okay, let's get questions. Sure, sir. So, Munish, please ask your question. Munish from PTI, please unmute yourself and ask your question. Hello, am I audible? Yes. Yes. Good afternoon, sir. My question is regarding मारुति सुजुकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली गुजरात प्लांट खरीदने को लेकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं उसको लेकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का एक जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है, उसके ऊपर मैनेजमेंट यहाँ पर बातचीत करता हुआ आगे भी इसके ऊपर जो डिटेल आती रहेंगी आपको पता चलती रहेंगी। लेकिन मारुति मोल सभी बिल्कुल फ्लैट है। उस खबर के बाद एक रिएक्शन आया था, लेकिन अभी 0.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम, अभी फिलहाल तो आप सस्ता ऑप्शन बताएं, कौन सा आपने चुना आज के लिए? समित जी, बिकॉज आज फिन निफ्टी एक्सपायरी भी है और यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा व्यू है मेरा फॉर दिस एक्सपायरी। तो यहाँ पे HDFC लाइफ बहुत अच्छे लेवल पे है, 652 जोन्स यहाँ पे है, यहाँ पे 640 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 680 भी है। तो यहाँ पे 660 का जो कॉल ऑप्शन है वो रफली 13 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 9 रुपए का मेंटेन कीजिए और टारगेट्स यहाँ पे 19, 26 से 28 तक भी आपको देखते हुए मिलेगा। 19, 26, 28 तीन टारगेट्स के लिए आप 650 की कॉल में पोजीशन ले सकते हैं। अभी वो कॉल चल रही है 12.5 रुपए, 660 या 650 शिल्पा मैम? 660 ओके। तो 660 की कॉल अभी आपको 13 रुपए के लेवल्स पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। पहला टारगेट 19, दूसरा टारगेट 26, तीसरा टारगेट 28। इन तीन टारगेट्स के लिए आप इनको देख सकते हैं। 9 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो SRF शॉर्ट, HDFC लाइफ लॉन्ग, कोफोर्ज लॉन्ग और साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर जिसको भी आप देख सकते हैं। ये तीन नाम जो कि शिल्पा मैम ने आपको बताए हैं और उसके अलावा सस्ता ऑप्शन HDFC लाइफ जो कि 660 की कॉल के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे। सास बहू